नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। Find the number of zeros. Find the number of zeros in 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 into 378. 378। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 into 378। देखो एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 300 देखो 378 फैक्टोरियल है। देखो ये 378 फैक्टोरियल है। ये 378 फैक्टोरियल है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये 378 फैक्टोरियल में यानी देखो ये पूरा गुणा में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। मतलब कि देखो ये हम पूरा गुणा करेंगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे उसको ढूंढना है, उसको फाइंड करना है। आगे देखो सबसे पहले देखो इसका बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक यानी कॉन्सेप्ट देखो हमने इसके पहले के पार्ट में बता दिया, देखो पिछले पार्ट में बता दिया। अब हम देखो डायरेक्टली करेंगे। देखो अब हम आगे डायरेक्टली समझेंगे। देखो डायरेक्टली समझेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो ये पूरा गुणा में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो इसमें दो कई बार आएगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस। देखो ये पूरा गुणा में यानी देखो ये 378 फैक्टोरियल में हम देखेंगे तो देखो इसमें कई बार दो आएगा, कई बार कई ज्यादा दो आएगा। मतलब कि देखो उल्टा कॉन्वर्स वैसे वर्षा ये पूरा गुणा में देखो 5 कम बार ये आएगा, 5 कम बार ये आएगा। इसलिए देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ zeros होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ zeros होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ zeros होगा। मतलब कि देखो जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही जीरो अंत में आएंगे। मतलब कि देखो हम यहाँ पर 5 की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है। ताकि देखो सबसे पहले देखो उसके लिए देखो ये 378 देखो ये 378 देखो 5 से भाग करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो आगे बढ़े सबसे पहले यहाँ पर देखो 5 सत्ते 33 होगा। पहले 7 बार में भाग लगेगा। आगे देखो 5 छत्ते 35। आगे देखो ये 36 माइनस 35 2 आएगा। आगे देखो ये 8 नीचे आएगा। इसलिए देखो हमारे पास 28 होगा, 28 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर 5 पंचे 25 होगा। अब आगे देखो दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है,
डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं। मतलब देखो हमें भागफल यानी क्वेश्चन देखो पूर्णांक में ही लिखना है, इंटीजर में ही राइट करना है। अब देखो फिर से देखो ये 75 को 5 से डिवाइड, मतलब देखो 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है इसलिए। ताकि देखो बराबर को देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो 75 में देखो 5 से 15 बार में भाग लगे, मतलब देखो 15 पंचे 75 होता है, 15 पंचे 75 होता है। मतलब देखो यहाँ पर हमें भागफल यानी क्वेश्चन ये 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। देखो फिर से ये 15 को 5 से भाग देना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो से लो ये 5 या 15 होगा, मतलब कि हमें भागफल देखो ये 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो ये 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि देखो यहाँ पर 0 बार में भाग लगेगा। देखो हमें पूर्णांक में भागफल 0 मिलेगा। ध्यान देखो ये 0 को इसमें ऐड करो चाहे न करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखो हमें सिर्फ ये तीनों को ही जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 75 और 15 देखो 90 होगा, 90 होगा। देखो 90 और 3 93 होगा, 93 होगा, 93 होगा, 93 होगा, 93 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हियर देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू देखो 93 होगा, 93 होगा, 5 की संख्या 93 होगी। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी देखो ये 378 फैक्टोरियल के अंत में देखो ये 93 0 आएगा। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 93 होगा, 93 होगा। अब आगे देखो सेम टू सेम दूसरा प्रश्न ऐसा है कि निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ zeros in 2346 फैक्टोरियल। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 2346 फैक्टोरियल का मतलब देखो एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा देखो ये 23 46 होता है, 23 46 होता है। देखो फिर से एक बार देखो ये 2346 फैक्टोरियल का मतलब देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा ये 23 46 होता है। मतलब देखो 1 से स्टार्ट करना होता है, देखो 1 से स्टार्ट करना है और लगातार गुणा करना है। मतलब देखो उस नंबर तक जाना है, उस संख्या तक जाना है। मतलब कि देखो ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो, बात एक ही है, मैटर एक ही, चीजें एक ही है, चीज एक ही है। मतलब देखो हमें इसमें नंबर ऑफ zeros निकालने हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो
यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि देखो ये पूरे गुणा में दो बहुत बार आएगा, इसमें दो बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, मतलब कि देखो 5 कम बार आएगा, 5 लेस टाइम्स आएगा, 5 लेस टाइम्स आएगा। इसलिए देखो इसमें जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य इस पूरे गुणांक के अंत में आएंगे, गुणनफल के एंड में आएंगे, प्रोडक्ट के एंड में आएंगे। मतलब कि देखो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। अब आगे देखो, अब देखो सबसे पहले देखो हमें ये नंबर ऑफ 5 निकालना है, 5 की संख्या निकालनी है। देखो उसके लिए देखो ये 23 46 को 5 से भाग देना। देखो ये 23 46 को 5 से भाग देना बराबर। सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 चौके 20 होगा। आगे देखो ये 23 माइनस 20 देखो 3 होगा। देखो ये 4 नीचे आएगा, इसलिए देखो हमारे पास 34 होगा। देखो यहाँ पर 5 छक्के 30 होगा। देखो 34 माइनस 30 देखो 4 मिलेगा, देखो ये 6 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास 46 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर लास्ट में देखो 5 9 45 होगा। अब देखो पॉइंट में जाना नहीं, मतलब देखो भागफल को पूर्णांक में ही लिखना है, इंटीजर में ही राइट करना है। अब देखो ये फिर से 4 6 9 को 5 से डिवाइड करना है। देखो ये 4 6 9 को फिर से 5 से डिवाइड करना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो 5 9 45 होगा। देखो 40 माइनस 45 1 होगा। देखो ये 9 नीचे आएगा, इसलिए तो हमारे पास 19 होगा। ध्यान दो यहाँ पर 5 3 15 होगा। मतलब कि देखो पूर्णांक में भागफल हमें 93 मिलेगा, 93 मिलेगा। अब देखो 93 को फिर से 5 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 5 1 5 भाई देखो 9 माइनस 5 देखो 4 होगा। आगे देखो ये 3 नीचे आएगा, इसलिए देखो हमारे पास 43 होगा, 43 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर 5 8 40 होगा, 5 8 40 होगा। मतलब देखो इंटीजर में क्वेश्चन 18 आएगा। अब देखो ये 18 को देखो फिर से 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है इस ये। ताकि यहाँ पर 5 3 15 होगा, 5 3 15 मतलब देखो पूर्णांक में भागफल 3 ही आएगा, दशमलव में लिखना नहीं होता है। अब देखो 3 में 5 6 बार लगेगा नहीं, इसलिए को यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, एंड कर देना। मतलब देखो अब देखो ये चारों का योग निकाल देना। देखो ये सभी को ऐड कर देना है, ताकि देखो बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 8 और 3 11 होगा। देखो 11 और 3 14 होगा। 14 और 9 23 होगा, 23 होगा। ये देखो 2 हासिल होगा, 3 नीचे में आएगा। आगे देखो ये 6 और 2 8 होगा। आगे देखो ये 8 और 9 17 होगा। 17 और 1 18 होगा। इस देखो 1 फिर से ऊपर जाएगा और 8 नीचे में आएगा, और लास्ट में देखो 4 और 1 5 होगा, 5 होगा।
मतलब ये पूरा एडिशन सम 583 होगा, 583 होगा, 583 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 इक्वल टू देखो ये 583 होगा, 583 होगा। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस 583 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी कि 2346 फैक्टोरियल के अंत में देखो ये 583 देखो ये 583 देखो ये 583 यानी कि देखो 583 शून्य आएंगे, इसलिए देखो ये आपका सही उत्तर होगा। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 × 8 × 12 × 16 × ... 560। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 4 को हम देखो 4 × 1 ऐसे लिख सकते। आगे देखो गुणा देखो ये 8 को हम 4 × 2 ऐसे देखो गुणा ये 12 को हम 4 × 3 ऐसे लिख सकते। देखो इंटू ये 16 को 4 × 4 ऐसे लिख सकते। आगे देखो गुणा डॉट 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 गुणा देखो ये 560 को हम देखो 4 × 140 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 14 चौके 56 होगा वे शून्य का शून्य। अब देखो बराबर इक्वल देखो से लो देखो ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 देखो 140 बार आएगा। देखो ये 4 140 टाइम्स आएगा। मतलब देखो ये 4 × 4 मतलब पहले वाला 4 गुणा 4 देखो 4 × 4 देखो ये 4:140 होगा। 4:140 मतलब देखो यहाँ पर 4 एक बार है, 4 2 बार है, 4 3 बार है। मतलब देखो 4 यहाँ पर 140 बार है। देखो गुणा देखो ये 1 × 2 × 3 × डॉट 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 गुणा देखो ये 140 आएगा। देखो हमारे पास देखो ये 1 गुणा देखो 2 × 3 गुणा डॉट 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 गुणा ये 140 बचा हुआ है। मतलब देखो इस पूरे को हमने देखो सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया। कैसे देखो 4:140 × 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 140। अब देखो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये और कुछ नहीं है बल्कि देखो ये 140 फैक्टोरियल ही है। 140 फैक्टोरियल ही है, 140 फैक्टोरियल ही। मतलब देखो ये उल्टा आई को फैक्टोरियल बोलते हैं, ये उल्टा आई को फैक्टोरियल बोलते हैं। मतलब देखो ये पूरा गुणा में हम अब ध्यान से देखेंगे, ये ऑल गुणा में हम ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें 2 कई ज्यादा बार आएगा, मोर टाइम्स आएगा, कई ज्यादा बार आएगा। मतलब 5 6 कई ज्यादा बार आएगा, 5 6 कई ज्यादा बार आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 को हम 2 × 2 ऐसे लिख सकते। ये 4 को हम 2 × 2 लिख सकते। ये यहाँ पर
दो 140 बार, फिर से दो 140 बार, मतलब देखो यहाँ पर भी देखो ये दो 280 बार आएगा और इसमें भी दो कई बार आएगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा में देखो 5 कम बार ये आएगा, 5 लेस टाइम्स ये आएगा। इसलिए देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य ये पूरा गुणा के एंड में आएगा। मतलब देखो यहाँ पर सेम टू सेम स्टोरी है। देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो इसमें तो 5 आएगा। देखो ये 4 में 5 नहीं आता है, इसलिए देखो इसको तो ध्यान में लेना ही नहीं। मतलब देखो हमें इसमें 5 की संख्या निकालनी। देखो इसमें से हमें 5 की संख्या निकालनी। देखो ये कैसे निकलेगा 5 की संख्या, ये आप सभी को पता ही। मतलब देखो ये 140 को देखो 5 से भाग देना है, 5 से डिवाइड करना है। अगर सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 का, देखो ये 14 माइनस 10 4 होगा, 4 होगा। देखो ये 4 नीचे आएगा, इसलिए देखो हमारे पास 40 होगा। देखो यहाँ पर 5 और 40 हो जाएगा। मतलब कि हमें भागफल 28 मिलेगा। अब देखो ये 28 को देखो फिर से 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग देना है। अंदर यहाँ पर देखो 5 पंचे 25 होगा। मतलब देखो यहाँ पर पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वोशंट 5 होगा, 5 होगा। अब देखो ये 5 को हम फिर से देखो 5 से एक बार में डिवाइड कर सकते। देखो फिर से ये 5 को हम 5 से एक बार में भाग दे सकते। मतलब देखो 5 एकम 5 है। मतलब देखो यहाँ पर हमें भागफल 1 मिलेगा, क्वोशंट 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 को हम 5 से भाग नहीं दे सकते। देखो ये 1 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो ये सब इतने को ही जोड़ देना है, ये तीनों को ही जोड़ देना है। देखो यहाँ पर 5 और 1 6 होगा, 6 होगा। आगे देखो ये 28 और 6 देखो 34 होगा, 34 होगा। मतलब देखो नंबर ऑफ 5 34 होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो 34 होगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के अंत में एंडिंग में 34 जीरो आएगा। देखो ये 34 शून्य आएगा, 34 शून्य आएगा। इसलिए देखो 34 आपका सही आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। देखो हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। किसमें? देखो इस में 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into ... into 101। अब आगे देखो ये क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। ये सभी संख्याएं देखो ऑड है, मतलब कि विषम। देखो ये सारे नंबर विषम है यानी कि ऑड है। मतलब देखो इसमें एक भी संख्या सम नहीं है, इवन नहीं है।
मतलब देखो इसमें 2 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं। इसलिए देखो ये 5 का बेटा 2 के साथ होगा ही नहीं, 5 का बेटा 2 के साथ होगा ही नहीं। इसलिए कोई अंत में शून्य आएगा, 0 बनेगा ही नहीं। इसलिए कोई इस क्वेश्चन का आंसर देखो शून्य होगा, 0 होगा, शून्य होगा, 0 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में एक भी शून्य आएगा नहीं, एक भी शून्य आएगा ही। मतलब देखो शून्यों की संख्या 0 की, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही देखो 1:1 2:2 into 3:3 into ... into 49:49। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो इसमें भी स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो 2 की संख्या कई सारे होगी, 2 कई बार देखो 5 के मुकाबले 5 के मुकाबले देखो ये 2 कई बार आएगा, इसमें 2 कई बार आएगा। इसलिए देखो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। मतलब देखो हमें नंबर ऑफ 5 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में लेना पड़ेगा, पैटर्न को ध्यान में लेना पड़ेगा, बात को ध्यान में लेना पड़ेगा। ताकि देखो यहाँ पर देखो 1 की पावर 1 है, आगे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। मतलब जितना बेस है उतना ही पावर है, जितना बेस है उतना ही पावर है, जितना बेस है उतना ही पावर है। तो अब देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है, इसलिए देखो हमें 5 से ही मतलब है। देखो 5 देखो 5 में आएगा, 5 में आएगा। देखो 5 10 की पावर 10 में आएगा। देखो 5 15 की पावर 15 में आएगा। देखो 5 20 की पावर 20 में आएगा। देखो 5 25 की पावर 25 में आएगा। देखो आगे देखो 5 30 की पावर 30 में आएगा। देखो 5 35 की पावर 35 में आएगा। देखो 5 40 की पावर 40 में आएगा। देखो 5 45 की पावर 45 में आएगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर 49 की पावर 49 तक ही है, इसलिए देखो 50 की पावर 50 नहीं है। मतलब देखो स्टार्ट देखो 5 की पावर 5 से होगा, देखो 5 की पावर 5 से होगा, एंड में 45 की पावर 45 आएगा। अब देखो ये सारे में 5 कितने बार आते उसको ढूंढना है। ताकि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो 5 की पावर 5 में 5 देखो ये 5 बार है, 5 टाइम्स देखो ये 5 की पावर 5 का मतलब देखो ये 5 बार है, ऐसा होता है। आई देखो ये 10 को हम 5 गुणा 2 ऐसे लिख सकते, इसलिए देखो यहाँ पर 5 की पावर 10 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर 5 10 बार है, 10 टाइम्स है। आई देखो ये 15 को हम 5 गुणा 3 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 5 यहाँ पर ये 15 बार है। आई देखो 20 को हम 5 गुणा 4 ऐसे लिख, मतलब देखो यहाँ पर 5⁻20 आएगा। मतलब देखो ये 5 देखो ये 20 बार आएगा।
20 टाइम्स आएगा। देखो ये 25 को देखो हम 5 गुना 5 ऐसे लिख। अब देखो यहाँ पर भूल होने की संभावना, देखो मिस्टेक यहाँ पर ही होती है। देखो मिस्टेक यहाँ पर भी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बार 5 आता है। मतलब देखो यहाँ पर 5/25 इंटू 5/25 आएगा, 5/25 इंटू 5/25 आएगा। मतलब देखो ये 5 25 बार, फिर से 5 25 बार, यानी कि कुल टोटल देखो ये 5 देखो 25 और 25 50 बार आएगा, 50 बार आएगा, 50 टाइम्स आएगा। और देखो ये इसको हम 5 गुना 6 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो ये 5/30 आएगा। मतलब देखो ये 5 देखो 30 बार आएगा। आगे देखो इसमें 5 देखो 35 बार आएगा। आगे देखो इसमें 5 40 बार आएगा। और लास्ट में देखो 5 ये 45 बार आएगा, 45 बार आएगा, 45 टाइम्स आएगा। अब तो ये सभी को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आइए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो ये 15 और 5 20 होगा। देखो 20 और 10 30 होगा। देखो 30 और 20 देखो 30 और 20 देखो 50 होगा। देखो 50 और 50 6 होगा। देखो 6 और 30 130 होगा। देखो 130 और 40 देखो 176 होगा। देखो 176 और 35 देखो 205 और लास्ट में 205 और 45 देखो 250 होगा, 250 होगा, 250 होगा। मतलब कि देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू बराबर देखो ये 250 होगा। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस 250 होगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी कि एंडिंग में देखो ये 250 शून्य आएगा, 250 शून्य आएगा। अब आगे देखो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि लास्ट क्वेश्चन अंतिम सवाल ऐसा है कि देखो 1/1 फैक्टोरियल इंटू 2/2 फैक्टोरियल इंटू 3/3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 इंटू 10/10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ईयर भी देखो सेम स्टोरी। मतलब देखो इसमें भी देखो 5 के मुकाबले 2 कई बार आएगा, 5 के मुकाबले 2 कई बार आएगा। इसलिए देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो आएंगे। मतलब देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो 5 कहाँ पर आएगा, 5 कहाँ पर आएगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में लेना पड़ेगा, पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, देखो 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, देखो 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, देखो डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। मतलब देखो पावर भी उतनी ही है। देखो जितना बेस है उतना ही पावर है, जितना बेस है उतना ही पावर। पर देखो यहाँ पर फैक्टोरियल लग गया है, फैक्टोरियल लग गया। अब देखो 5 यानी 5 देखो 5 फैक्टोरियल में आया होगा, 5 फैक्टोरियल में आया होगा। आगे देखो
10 रेस टू, देखो ये 10 फैक्टोरियल में आया होगा। अब देखो ये 5 रेस टू 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि देखो ये 5 फैक्टोरियल बार है, 5 फैक्टोरियल बार है। आगे देखो प्लस देखो ये 10 को हम 5 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पर 5 रेस टू 10 फैक्टोरियल गुना 2 रेस टू 10 फैक्टोरियल होगा। 5 रेस टू 10 फैक्टोरियल गुना 2 रेस टू 10 फैक्टोरियल होगा। मतलब देखो ये 5 10 फैक्टोरियल बार आएगा, ये 5 10 फैक्टोरियल बार आएगा। मतलब कि देखो ये 5 की संख्या यानी नंबर ऑफ 5 इक्वल टू बार देखो ये 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल का मतलब देखो 10 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल होगा। मतलब देखो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू बराबर 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल होगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के अंत में एंड में देखो 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल शून्य आएगा। मतलब देखो ये आपका सही आंसर होगा। थैंक यू।